हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। अगर तुमने ये वीडियो स्टार्ट किया है तो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि शायद तुम्हारा रिज़ल्ट नेगेटिव आया है, इसीलिए वीडियो को स्टार्ट किया है। इस वीडियो में मैं मेरे साइड से जितने इनपुट्स हो सकते हैं दूंगा, ताकि इस सिचुएशन जिसका नाम है कि हम इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, इस सिचुएशन को हम यहाँ पर अब डील कैसे करें का मतलब ये है कि किस तरीके से हम इस फेलियर को ओवरकम करें, अपनी पढ़ाई पर वापस लगे एंड नेक्स्ट टाइम रिजल्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। तो इस चीज़ के लिए मैंने कुछ इसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम इस फेज से गुजर पाए, ताकि किसी भी तरीके का स्टेप मिस ना हो और हम सही तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर पाए या टैकल कर पाए। सो पहले तो मैं सीधे यहाँ पर आ जाता हूँ मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि हमको यहाँ पर कुछ चीज़ों से डील करना है। ठीक है, कुछ चीज़ों से डील करना है इन द सेंस कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस ट्रुथ को कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया है। एंड जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, दैट डज नॉट मीन कि हाँ अग्री कर लो कि हम यहाँ पर एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। ठीक है, अग्री करने के साथ साथ हमें इस चीज़ को फील करना पड़ेगा, इस चीज़ को लिव करना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर अपने इमोशंस को जीने के लिए, क्योंकि मेरे पर्सनल केस में जब भी मैं फेल हुआ, मैं बहुत ज़्यादा उसको लाइटली लेता था यानी कि अपने इमोशंस को सप्रेस करके मैं सिंपली क्या करता था कि हाँ ठीक है, फेल हो गया हूँ, बहुत लोग फेल होते हैं, मैं भी आगे पढ़ जाऊँगा। इसी गुस्से को मैं उसको कन्वर्ट कर लेता था और गुस्से से मैं उसको मोटिवेशन बना करके नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। बट वॉट वेंट रॉन्ग विथ मी इज़ कि ये जो चीज़ मैंने सप्रेस की थी, अपने इमोशंस को सप्रेस किया था, पिछले उस रिज़ल्ट के 1-1.5 महीने बाद जब मैं अपने प्रिपरेशन के मिड में था, तब ये चीज़ बाहर निकल कर आना चालू हो गई। अब ये बाहर कैसे निकल के आई, तो मैं इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। नेगेटिव किस तरीके से, तो मैं किसी भी छोटी छोटी बातों पे घर वालों से झगड़ा करना स्टार्ट कर देता था। मुझे अपने लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती थी। मुझे ये ऐसा अब ये फीलिंग नहीं आती थी कि अब मैं क्लियर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मुझे ना अब सेल्फ डाउट आने लगा था। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि शायद मैंने अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिया था, उस मोमेंट को उस समय पर जिया नहीं था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो तो उसे सप्रेस ना करो। ठीक है, अगर रोना चाह रहे हो तो प्लीज़ उसे रो लो, और किसी भी तरीके से ये मत सोचना कि ये जो नेगेटिव फीलिंग लेकर के तुम घूम रहे हो, ये तुमको कहीं पर भी एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी। रादर मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि अगर तुम बेटर फील कर पाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब तुम फ्री माइंड से पढ़ने बैठ पाओगे। तुम्हारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन या प्रेशर नहीं रहेगा कि पिछली बार का बदला यहाँ निकालना है। बदले की भावना से कुछ नहीं होगा, इस चीज़ से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के हमको यहाँ पर आगे चलना पड़ेगा। तो पहले आज का दिन, कल का दिन, 2-3 दिन जो भी मिले, इस इमोशन को फील करो, अंडरस्टैंड करो और रो लो। कोई दिक्कत नहीं है, अकेले रोना है अकेले रो, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जैसे रोना है रो, बट अपने इमोशंस को एक आउटलेट दो, अपने इमोशंस को बाहर आने दो। अदरवाइज़ तुमको बहुत पर्सनली अंदर से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अच्छा फील ना हो। दूसरी चीज़, अब अपनी गलतियों पर तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तुमको ये समझना पड़ेगा, अपनी मार्कशीट देखकर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखकर, पेपर्स मंगाकर आरटीआई से, कि तुम्हारी गलती कहाँ हुई। देखो मेरे हिसाब से कुछ टिपिकल गलतियाँ होती है एक सीए स्टूडेंट के हाथ से। जैसे मेरे साइड से हमेशा एक ये गलती रहती थी कि मैं पढ़ाई ही नहीं करता था, बहुत लाइटली लेता था, जिस वजह से हमेशा मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आया। हमेशा यानी जब जब मैं फेल हुआ तब तब मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आया, क्योंकि मैंने तब लाइटली लिया, एंड जब जब मैंने एग्ज़ाम को सीरियसली लिया मैं क्लियर कर गया। तो मेरे साइड से तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम थी कि मैं एग्ज़ाम्स को ही लाइटली लेता था। तो मैं पढ़ाई ही उस लेवल की नहीं करता था, तो पास कैसे होऊंगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरी थी। इसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने बाकी बच्चों या बाकी फ्रेंड्स वगैरह में देखी थी, कि वो कम से कम 90 मार्क्स का भी पेपर सॉल्व नहीं करते। कुछ लोग 60, 70, 80 मार्क्स के पेपर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईसीआई उनको क्लियर कर लेंगी। आईसीआई भी क्लियर करेगी, बट द थिंग इज़ कि तुम्हारी एक्यूरेसी शायद उस एग्ज़ाम लेवल पर इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो कि तुम 80 मार्क्स का स्कोर करके उसमें से 55-60 मार्क्स लेकर के आ जाओ। क्योंकि लेट्स जस्ट अज्यूम कि 40 मार्क्स पे पास नहीं होते, क्योंकि एग्रीगेट तो मीट नहीं होने वाला, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 55-60 मार्क्स हमको मिनिमम चाहिए। 55-60 मार्क्स की एक्यूरेसी अपॉन 80 इज़ वेरी हाई। ठीक है, इतना नहीं मिलेगा। मैं तो तुमको सजेस्ट करूंगा सिर्फ 60% की एक्यूरेसी लेकर के एग्जाम में बैठा करो, कि अगर तुम 90 मार्क्स का सॉल्व करोगे तो जा कर के तुमको उसमें से 54 मिलेंगे।
इस लेवल पे अगर तुम चलोगे तो उस केस में तुम बहुत इंश्योर्ड चलोगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस है। तीसरी चीज़, तुम्हारी डायरेक्शन या अप्रोच पढ़ाई की शायद गलत चली गई। पढ़ाई की अप्रोच गलत चली गई यानी जैसे समझो तुमने थियरी है उसे रटा नहीं। लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, रटना पड़ेगा दोस्त, थियरी में रटना पड़ेगा। तो थियरी तुमने रटी नहीं, प्रैक्टिकल्स में तुमने रट लिया कंसेप्ट बट तुमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए। तो ये अप्रोच तुमको एक बार देखना पड़ेगा कि कहीं ये अप्रोच में तो गलती नहीं हुई। चौथा, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं बट एग्ज़ाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं। ये भी गलत हो जाएगा दोस्त, ये तुम नहीं करना है। तुमको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है, तो अब तुमको इस कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने सब कुछ किया बट प्लानिंग में ही गड़बड़ थी, तो इस बार वापस से इवैल्यूएट करो। प्लानिंग इस तरीके से करो कि नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, सारी चीज़ें पर डे की डिसाइड करो और उस हिसाब से तुम आगे इसमें प्रोसीड करो। अगर तुम इस तरीके से जाओगे तो डेफिनेटली तुमको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कहावत है भाई, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो सही प्लान बना करके उसके हिसाब से चलो। वापस से एनालाइज करो क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारी वीकनेस है। वापस से एनालाइज क्यों करो, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि उनका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, बहुत बच्चों को लगता है उनका थियरी स्ट्रॉन्ग है, बट रिजल्ट अपोजिट आते हैं। तो रिजल्ट के हिसाब से डिसाइड करो क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एंड अकॉर्डिंगली वापस से एक नई स्ट्रैटेजी बनाओ। नेक्स्ट चीज़, बहुत बच्चे टेस्ट सीरीज में नहीं बैठते। अगर तुम, सिंपल सी बात है, अगर तुम फाइनल मैच के पहले सेमीफाइनल नहीं खेलोगे, बाकी की मैचेस नहीं खेलोगे, तो फाइनल में कैसे परफॉर्म करोगे ना। तो बात वहीं पे आ जाती है कि तुमको यहाँ पर सेमीफाइनल यानी टेस्ट सीरीज़ खेलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रैक्टिस नहीं होगी भाई इतने लेवल की। तो यहाँ पर डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ तुम अपीयर करो, किसी की भी करो बट अपीयर ज़रूर करो। उसके अलावा बहुत लोगों के साथ डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर होता है। डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर हो सकता है फैमिली की साइड से हो, फ्रेंड्स के साइड से हो, रिलेशनशिप साइड से हो, कहीं से भी हो। अगर ये फैक्टर था तो इंश्योर करो कि इस बार तुम उस चीज़ से किस तरीके से दूर रहो, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। और अगर तुम्हारा कोई लक फैक्टर था, जैसे एग्ज़ाम जाते समय बहुत बच्चों का ऐसा साथ होता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया या कुछ अदर मिसलिनियस फैक्टर्स थे, तो वो फैक्टर्स इस बार ना हो, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा तुम प्रिपेयर्ड रहो। प्रिपेयर्ड किस तरीके से रहेंगे, तो प्रिपेयर्ड हम इस यहाँ पर इस तरीके से रह सकते हैं कि सिंपली हम थोड़ा एग्ज़ाम से थोड़ा जल्दी निकले, क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत घाई घाई में बच्चे जब पहुँचते तो ऐसी चीज़ें होती है। तो कुछ सिचुएशंस अगर तुम्हारी ऐसी अराइज हुई थी तो उसका क्या काउंटर सोल्यूशन हो सकता है, वो लेकर के चलो। सिंपली स्पीकिंग एक वॉरियर मेंटालिटी के साथ चलो कि सामने से कोई भी आपदा आए, कोई भी विपदा आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं उससे लड़ पाऊँ। इस तरीके के माइंडसेट के साथ तुमको इस बार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, अब वापस एक नया प्लान बनाओ। ये मत सोचना कि अब वापस क्यों प्लान बनाऊँ, पिछली बार प्लान बनाया था कुछ हुआ नहीं। नहीं दोस्त, हमेशा प्लान बनाना पड़ेगा। कैसा है, जब भी तुम प्लान करोगे ना 100% का, शायद तुम 60%, 70% अचीव कर लो। 60-70 इज़ गुड यार, वाई नॉट गुड। प्लान नहीं करोगे, 20-30 करोगे, उससे अच्छा है भाई 60-70 कर लो ना 100 का। समझ रहे हो? तो प्लानिंग हमेशा करो, नया करते रहो। ऑडिट में भी हम क्या पढ़ते हैं कि प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग इज़ द कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस। कंटिन्यूसली करना पड़ता है उसको, तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो वापस से एक नया प्लान बनाओ, ठीक है, अपनी सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए। जैसे अगर तुमने टेस्ट सीरीज़ नहीं थी तो इस बार प्लान में टेस्ट सीरीज़ डालो। पिछली बार तुमने रटने के लिए अच्छा समय नहीं दिया था तो रटने के लिए समय डालो। तुमने लास्ट टाइम अगर तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए समय नहीं दिया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग को समय दो। जो भी गलतियाँ थी उन सबको समय दो अपने प्लान के अंदर। अगर तुम बहुत घाई में निकले थे, एग्जामिनेशन सेंटर पे लेट पहुँचे, तो प्लान में जल्दी निकलना भी डालो। प्लान एकदम डिटेल्ड बनाओ ताकि इस बार तुमको कोई रोक ना सके, ठीक है। किसी ने इतनी उंगली नहीं होनी चाहिए कि तुमको रोक सके। इस तरीके का प्लान बनाना, इतने डेप्थ में प्लान बनाना। एंड लास्ट स्टेप, उदास मत हो यार, पिक्चर के हीरो हो तुम। एक बात बताओ, आज तक जितने भी हीरोज़ की कहानी सुनी है, ऐसी कौन सी हीरो की कहानी जिसमें कोई चुनौतियाँ ही नहीं थी। अरे भाई, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है, इसलिए तो इंसान हीरो बनता है ना। सीए डिग्री की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि रिजल्ट कम आता है, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा है। सिर्फ 10-12% के आसपास लोग सीए बनते हैं। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि इतने सारे लोग से आगे बढ़े। इसी तरीके से हमें भी इस तरीके से आगे बढ़ के हीरो बनना है ना यार। लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आएगी, प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिया तो हीरो बनोगे, बिना प्रॉब्लम्स को टैकल किए हीरो कैसे बनोगे। तो हीरो बनना है तो भाई इसको अब तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, दिस इज़ माई लोएस्ट पॉइंट, नो मैटर वॉट, अब तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सो हीरो की तरह डिसाइड करो भाई, मेन कैरेक्टर वाइब्स आनी चाहिए अब तुमको देख करके। तुमको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई फेल हो गया बेचारा। फेलियर को उसने ऐसी इतने बुरे तरीके से पछाड़ा, ऐसे स्टेटमेंट्स आने चाहिए। कैसे स्टेटमेंट्स कि अब
लोग ये नहीं बोलने चाहिए अरे बेचारा बेचारी रिजल्ट नेगेटिव आ गया। नो, तुम्हारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वालों को ना डर लग जाए कि भाई ये पागल तो नहीं हो गया, ये अपने मिशन की तरफ, मिशन क्या है, एग्जाम्स को क्लियर करना, सीए बनना, अपने मिशन की तरफ पागल हो जाओ। लोग बोले अरे ये पागल हो गया है साला, इसको देख के अभी समझ में नहीं आ रहा है करने क्या वाला है। इतने नेक्स्ट लेवल अब तैयारी करो, बिल्कुल किसी से डरना नहीं। सारी सिचुएशंस को आज ही, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एनालाइज कर लो सब कुछ। जो भी इमोशंस है उसको आज ही लिव कर लो, ताकि ये सारी चीज़ों से ना तुम्हारे उस माइंडसेट पे फ़र्क ना पड़े। तुम ऐसे भागो कि फिर पीछे देखने का मौका ही ना मिले। ऐसे भागो कि लोगों को ना ऐसे हवा से उनके पूरे बाल वाल कपड़े वपड़े उड़ जाने चाहिए कि इतना तेज़ भाग रहे हो तुम। तो बस इस तरीके से अब तैयारी करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब एनालाइज करो, प्रैक्टिकली पूरा प्लान बनाओ और उस हिसाब से पढ़ाई करो, डेफिनेटली तुमको सक्सेस मिलेगी। बस डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट लगते हैं, एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। पढ़ो, जम से पढ़ो, एंड कुछ भी हेल्प लगती है जस्ट कॉन्टैक्ट मी। ओके, चलो बाय बाय।